तो भाई लोगों केजीएफ में एक डायलॉग है, भूल मत तो अपुन के साथ जर्नी कर रहा है, अपुन की जर्नी है वन वे। इधर अप भी होते हैं, डाउन भी होते हैं, मोड़ भी आते हैं एंड डेड एंड भी, पर स्पीड तो अपुन की कभी कम नहीं होती। क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा? चलो एक और डायलॉग सुनाता हूँ। अपने को इतिहास पर भरोसा नहीं होता, होता कुछ और है और लिखवाते कुछ और है। कहीं सुनी बातें मत लिखना, अपनी आंखों देखी बातें लिखना, उसमें एक अलग वजन होता है। यस गाइस, यू हियर्ड इट राइट, बिकॉज हिस्ट्री विल रीराइट वेरी सून। क्योंकि डेकेड का सबसे बड़ा क्लैश होने जा रहा है एसआरके वर्सेस प्रभास के बीच। इधर एक बॉक्स ऑफिस का किंग है तो दूसरा करोड़ों लोगों के दिलों का। इंडिया की दो महान हस्तियां आपस में टकराने वाली है क्रिसमस 2023 को। इससे बड़ी हिस्ट्री वाला इंडियन सिनेमा में क्या हो सकती है? एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री विल रीराइट वेरी सून। एंड अब तो मैं चाहता हूँ कि ये क्लेश जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लेश ना अब नेसेसरी बन गया है। अब वो क्यों? तो अगर आपको याद हो तो 2023 की शुरुआत में प्रभास की आदि पुरुष रिलीज होने वाली थी एंड ठीक उसी के 13 दिन बाद एसआरके की पठान भी रिलीज हो रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली आदि पुरुष के खराब वीएफएक्स की वजह से उसको डिले कर दिया। और जैसे ही आदि पुरुष के डिले की न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, वैसे ही एसआरके के फैंस ने प्रभास को ट्रोल करना चालू कर दिया कि प्रभास एसआरके से डर गए हैं। फिर क्या, उसके बाद थोड़ा सा मामला शांत रहा एंड उसके बाद जब आदि पुरुष की न्यू रिलीज डेट निकल कर आई 15 जून 2023 को, जो कि ठीक एसआरके की जवान मूवी के 13 दिन बाद रिलीज होने वाली थी, एंड फैंस ने फिर से एसआरके वर्सेस प्रभास कहना चालू कर दिया। क्योंकि आदि पुरुष और पठान के बीच जो टाइम गैप था वो भी 13 दिन था और जवान और आदि पुरुष के बीच जो टाइम गैप था वो भी 13 दिन था। तो फैंस को ऐसा लगा कि ये दोनों बड़े स्टार एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, इसीलिए मूवी इतनी आसपास रिलीज कर रहे हैं। बट जवान की पोस्ट प्रोडक्शन फिनिश ना होने के कारण फिर से जवान को डिले कर दिया। और फिर ये मामला थोड़ा बहुत शांत तो हुआ ही था कि नई रिलीज डेट निकल कर आई 7 सितंबर 2023 की। एंड इस मंथ में पहले से ही प्रभास की सलार भी अनाउंस हो चुकी थी। तो फैंस ने फिर अनलॉजिकल रीजन निकाले जिनका कोई सेंस तो नहीं बनता, पर फिर भी सलार वर्सेस जवान के बॉक्स ऑफिस को लेकर चर्चा होने लगी एंड फिर से प्रभास वर्सेस एसआरके होने लगा। पर होना क्या था, फिर से सलार के अनफिनिश्ड पोस्ट प्रोडक्शन के कारण उसको फिर से डिले कर दिया एंड जैसे तैसे मामला रफू तफू हुआ और जवान रिलीज हो गई और 1000 करोड़ भी कमा लिया। पर प्रशांत नील भाई साहब कहाँ शांत बैठने वाले थे। उन्होंने फिर से एग्जीब्यूटर को ईमेल करा कि उनकी मूवी सलार क्रिसमस 2023 पर रिलीज होगी, जिस डेट पर ऑलरेडी एसआरके की डंकी खड़ी है। और जो फैंस इतने दिन से शांत हुए पड़े थे वो फिर से आ गए कि ये एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्यों ना अब की बार इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ही लिया जाए। और इतनी घटना होने के बाद वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री कभी भी रच सकती है, हिस्ट्री को कोई टाल नहीं सकता। एंड वही होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जहां तक बात रही सलार की, तो जहां तक ये रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, अगर ये रूमर्स 50% भी सच निकले ना, तो मुझे नहीं लगता कि अब सलार पोस्टपोन होगी। फिर चाहे उसके सामने कोई किंग खड़ा हो या फिर किंग मेकर, छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है यार प्रभास भी। सोचो, जिस एक्टर की मूवी 400-500 करोड़ पे फ्लॉप होती हो, वो एक्टर भला किससे डरेगा यार। एंड अब तो उनके साथ पूरी केजीएफ की टीम आ रही है यार, प्रशांत नील आ रहे हैं और वो भी वायलेंस अवतार में। तो उस डायनासोर को किससे डरने की जरूरत है यार। एंड अब बात रही डंकी की, तो डंकी एसआरके से पहले राजकुमार हिरानी की मूवी है एंड उनकी मूवियां किस लेवल पर होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना इस दशक का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है। वैसे अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं कि मैं किस मूवी के साथ हूँ और मैं किस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ, तो ऑफकोर्स यार वो सलार ही होगी। क्योंकि बाहुबली के बाद मैं उनको बेकरार हूँ देखने के लिए बड़े पर्दे पर वॉयलेंस अवतार में। एंड अपने एसआरके तो है ही सही फेवरेट यार, सेकंड शो देख लेंगे क्या उसमें। खैर आप बताओ, आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करने वाले हो? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स एंड द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।